तो भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वेदांत दर्शन तृतीय अध्याय चल रहा है और आज है तीसरा पाद। दूसरे पाद में जीवों की स्वप्नावस्था एवं समाधि अवस्था का वर्णन करके परब्रह्म परमेश्वर के स्वरूप के विषय में यह निर्णय किया गया कि वह निर्गुण सगुण दोनों लक्षणों वाला है। तत्पश्चात उस परब्रह्म परमेश्वर का अपनी शक्ति स्वरूप परा और अपरा प्रकृतियों से किस प्रकार अभेद है और किस प्रकार भेद है, इसका निरूपण किया गया। फिर अंत में यह निश्चित किया गया कि जीवों के कर्मफल की व्यवस्था करने वाला एकमात्र वह परब्रह्म परमेश्वर ही है। अब वेदांत वाक्यों में जो एक ही आत्मविद्या का अनेक प्रकार से वर्णन किया गया है, उसकी एकता बताने तथा नाना स्थलों में आए हुए भगवत प्राप्ति विषयक भिन्न भिन्न वाक्यों के विरोध को दूर करके उनकी एकता का प्रतिपादन करने के लिए यह तीसरा पाद आरंभ किया जाता है। सर्व वेदांत प्रत्ययम चोदनाद्य विशेषात्। पहला ब्रह्मसूत्र। सर्व वेदांत प्रत्ययम, समस्त उपनिषदों में जो आध्यात्म विद्या का वर्णन है वह अभिन्न है। चोदनाद्य विशेषात् मीन्स क्योंकि आज्ञा आदि में अभेद है। व्याख्या। उपनिषदों में जो नाना प्रकार की अध्यात्म विद्याओं का वर्णन है उन सब में विधि वाक्यों की एकता है, अर्थात सभी विद्याओं द्वारा एकमात्र उस परब्रह्म परमात्मा को ही जानने के लिए कहा गया है तथा सबका फल उसी की प्राप्ति बताया गया है, इसलिए उन सब की एकता है। कहीं तो ओम इत्येतदक्षरम उद्गीतम उपासित। छांदोग्य उपनिषद 1:4। ओम यह अक्षर उद्गीत है, इस प्रकार इसकी उपासना करें इत्यादि वाक्यों में प्रतीक उपासना का वर्णन करके उसके द्वारा उस परब्रह्म को लक्ष्य कराया गया है। और कहीं सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म सत्य ज्ञान स्वरूप और अनंत है। तैत्तिरीय उपनिषद 2:1। यही सर्वेश्वर सर्वज्ञ सर्वांतर्यामी सबका परम कारण सब प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय का स्थान है। मांडुक्य उपनिषद 6। इस प्रकार विधि मुख से उसके कल्याणमय दिव्य लक्षणों द्वारा उसको लक्ष्य कराया गया है तथा कहीं शब्द रहित, स्पर्श रहित, रूप रहित, रस रहित और गंध रहित तथा अविनाशी, नित्य, अनादि, अनंत, सीमा रहित, सर्वश्रेष्ठ। कठोपनिषद 1:3-15। इस प्रकार समस्त प्राकृत जड़ और चेतन पदार्थों से भिन्न बताकर उसका लक्ष्य कराया गया और अंत में कहा गया है कि इसे पाकर उपासक जन्म मरण से छूट जाता है। इन सभी वर्णनों का उद्देश्य एकमात्र उस परब्रह्म परमेश्वर को लक्ष्य कराकर उसे प्राप्त करा देना है। सभी जगह प्रकार भेद से उस परमात्मा का चिंतन करने के लिए कहा गया है। अतः विधि और साध्य की एकता के कारण साधन रूप विद्याओं में वास्तविक भेद नहीं है, अधिकारी के भेद से प्रकार भेद है। इसके सिवा जो भिन्न शाखा वालों के द्वारा वर्णित एक ही प्रकार की वैश्वानर आदि विद्याओं में आंशिक भेद दिखलाई देता है, उससे भी विद्याओं में भेद नहीं समझना चाहिए, क्योंकि उनमें सर्वत्र विधिवाक्य और फल की एकता है, इसलिए उनमें कोई वास्तविक भेद नहीं है। संबंध। वर्णन शैली में कुछ भेद होने पर भी विद्या में भेद नहीं मानना चाहिए। इसका प्रतिपादन करते हैं भेदान्नेति चैन्यकस्यामपि। दूसरा ब्रह्मसूत्र। चेत मीन्स यदि ऐसा कहो कि भेदात मीन्स उन स्थलों में वर्णन का भेद है, इसलिए ना मीन्स एकता सिद्ध नहीं होती। इति ना मीन्स तो यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि एकस्याम मीन्स एक विद्या में, अपि मीन्स भी, इस प्रकार वर्णन का भेद होना अनुचित नहीं है। व्याख्या। जगत के कारण को ब्रह्म कहा गया है और वही उपास्य होना चाहिए, किंतु कहीं तो जगत की उत्पत्ति के पूर्व एक सत्य ही था। उसने इच्छा की कि मैं बहुत हूँ, उसने तेज को उत्पन्न किया। छांदोग्य उपनिषद 6:2-1-3। इस प्रकार जगत की उत्पत्ति सत्य से बताई है। कहीं पहले यह एक आत्मा ही था, दूसरा कोई भी चेष्टाशील नहीं था। उसने इच्छा की कि मैं लोगों को रचूं। ऐतरेय उपनिषद 1:1। इस प्रकार जगत की उत्पत्ति आत्मा से बताई है। कहीं आनंदमय का वर्णन करने के अनंतर उसी से सब जगत की उत्पत्ति बताई है, वहाँ किसी प्रकार के क्रम का वर्णन नहीं किया गया। तैत्तिरीय उपनिषद 2:6 और 7।
कहीं आत्मा से आकाश आदि के क्रम से जगत की उत्पत्ति बताई है, तैत्तिरीय उपनिषद 2:1। कहीं रई और प्राण इन दोनों के द्वारा जगत की उत्पत्ति का वर्णन किया है, प्रश्नोपनिषद 1:4। तथा कहीं यह उस समय अप्रकट था फिर प्रकट हुआ, बृहदारण्यकोपनिषद 1:4-7। ऐसा कहा है। इस प्रकार अव्यक्त से जगत की उत्पत्ति बताई है। इस तरह भिन्न भिन्न कारणों से और भिन्न भिन्न क्रम से जगत की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। इन सब वेद वाक्यों की एकता नहीं हो सकती। इसी प्रकार दूसरे विषय में भी समझना चाहिए। ऐसा यदि कोई कहे तो यह ठीक है, क्योंकि यहाँ सभी श्रुतियों का अभिप्राय जगत की उत्पत्ति के पहले उसके कारण रूप एक परमेश्वर को बताना है। उसी को सत नाम से कहा गया है तथा उसी का आत्मा, आनंदमय, प्रजापति और अव्याकृत नाम से भी वर्णन किया गया है। इस प्रकार एक ही तत्व का प्रतिपादन करने वाली एक विद्या में वर्णन का भेद होना अनुचित नहीं है। उद्देश्य और फल एक होने के कारण उन सब की एकता ही है। संबंध मुंडकोपनिषद में कहा है कि जिन्होंने शिरोव्रत का अर्थात सिर पर जटा धारण पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत का विधि पूर्वक पालन किया हो, उन्हीं को इस ब्रह्म विद्या का उपदेश देना चाहिए। 3:2-10 मुंडकोपनिषद। किंतु दूसरी शाखा वालों ने ऐसा नहीं कहा है। अतः इस अथर्वण शास्त्र में बताई हुई ब्रह्म विद्या का अन्य शाखा में कही हुई ब्रह्म विद्या से अवश्य भेद होना चाहिए। ऐसी शंका होने पर कहते हैं आगे के ब्रह्मसूत्र, आज 2 ही ब्रह्मसूत्र हुए हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदङ्घ्रि कमले रतिर्मे यच्च शाश्वतीम्।